जब तक काम करने के विचार मन में उत्पन्न ना हो और करने की जिज्ञासा भी हमारे भीतर पैदा ना हो, तब तक ना तो ऐसी कोई साधन हमारे सामने दिखाई पड़ती है और ना ही काम करने वाले हमारी पहुंच में होते हैं और ना ही काम करने का तरीका हमारे जहन में पैदा होता है। और सबसे बढ़कर इस काम को आगे बढ़ाने के लिए जिस धन की आवश्यकता होती है वो भी हमारे पास इससे पहले तो नहीं पहुंचती है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है उस काम को करने के लिए मन में जिज्ञासा को पैदा करना है, विचारों को पैदा करना है, लगन पैदा करना है और साथ ही साथ काम करने की ऊर्जा का भी उत्पादन करना है। राजा सुलेमान के पास हमारे इतिहास के ग्रंथ की जो अध्ययन चल रही है, सुलेमान के वृत्तांतों को जो हम देख रहे हैं, सुलेमान के मन में ना तो वो कार्य था ना ही वो विचार था, परंतु उसके पिता दाऊद के मन में था। जो विचार दाऊद के मन में पैदा हुई थी उसे कार्य में ले आने के लिए दाऊद ने ऐसी कोई कसर नहीं छोड़ा है। दाऊद अपने मरने के समय तक इन कार्यों के विषय में सोचता रहा था और इनका उपाय भी किया करता था। सारी चीजों का प्रावधान करने के बाद, सारी तैयारी करने के बाद, अपना निज धन भी परमेश्वर की सेवा के लिए, मंदिर के लिए दे देने के बाद में मंदिर बनाने का जो नक्शा परमेश्वर ने दाऊद के मन में पैदा किया था, उसी विचार को, उसी नक्शे को उसने अपने पुत्र सुलेमान को दिया था और सारी प्रजा से भी कहा था परमेश्वर के भवन को बनाने के लिए अगर जो कोई अपनी इच्छा से देना चाहते हैं वे लाकर दे सकते हैं। तब इस्राएल की सारी प्रजा भी अपनी अपनी इच्छा से, अपनी अपनी क्षमता से जो कुछ नहीं देना था वो सब परमेश्वर के मंदिर के लिए ला दिया था। आज सुलेमान उसे जिम्मेदारी को लेता है, उसे कार्य रूप देने के लिए सारी जो तैयारियां हो चुकी थी उन्हें आगे बढ़ाते हुए परमेश्वर का भवन को खड़ा करने के लिए अपने कदमों को आगे बढ़ाता है और उसके लिए जितने भी कारीगरों की जरूरत है, जितने भी कामगारों की जरूरत है, जितनी भी धन की आवश्यकता है, सभी को उपाय करते हुए किस प्रकार से मंदिर के काम में आगे बढ़ता है। हम वहां पर पहुंचने से पहले आए अपने सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर के पास जाकर हम भी इस प्रकार का लगन और इस प्रकार की जिज्ञासा और सबसे बढ़कर परमेश्वर अपनी सेवकाई के लिए अपनी आत्मा का अभिषेक हमारे पर उंडेलते हुए हम सबों को अपने बड़े साधनों के रूप में उपयोग करने के लिए हम सब मिलकर परमेश्वर के सानिध्य में जाकर दीन और नम्र होकर छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हर किसी को अपनी अपनी क्षमता से अपनी आत्मा के वरदान को उंडेलते हुए हर एक व्यक्ति को साथ देकर अपने कामों को आगे बढ़ाने वाले हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम फिर से एक बार आपकी स्तुतिगान करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। आदर सम्मान गौरव के साथ परमेश्वर कृतार्थ होकर हमारी स्तुति आराधना के भेंट को भी आपके दिव्य सानिध्य में लेकर आते हैं। हमारे सारे प्रियजनों को, आपके भक्तगणों को प्रभु जी खास तौर से आपकी नजरों में समर्पण करते हैं। प्रभु जी उनकी सारी आवश्यकताएं, उनकी सारी तकलीफें, उनकी मुसीबतें प्रभु जी आप जानते हैं। प्रार्थना करते पिता परमेश्वर स्वर्गीय सहायता प्रभु जी उन तक पहुंचा दीजिए, हर प्रकार के बंधन को तोड़ दीजिए, उन्हें स्वतंत्र कर दीजिए। प्रभु जी आपकी सेवा में, आपकी महिमा के लिए प्रभु आगे बढ़ने के लिए सबसे बढ़कर अपने व्यक्तिगत जीवन में खुशहाली के अनुभवों को प्राप्त करते हुए पवित्र आत्मा का अभिषेक में लीन होकर आगे बढ़ते हुए स्वर्गीय धनों को देखने जैसा, स्वर्गीय महिमा को देखने जैसा अद्भुत कार्य प्रभु जी उनके जीवन में करने के लिए दुआ करते हैं। वचनों के माध्यम से प्रभु जी हमसे बातें कीजिए, सारी महिमा गौरव आदर सम्मान प्रभु आप प्राप्त कीजिए। दुआओं को सुनकर पिता अपने देवताओं के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता, आमेन, आमेन, आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के प्रिय भक्त गणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और सुबोधय कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान केंद्र आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारे दिन इतिहास की दूसरे अध्याय में चल रही है। आइए उसका पहला वचन से पढ़ते हुए हमारे ध्यान को आगे बढ़ाएंगे। और सुलेमान ने यहोवा का नाम का एक भवन और राजभवन बनाने का विचार किया। इसलिए सुलेमान ने 70,000 बोझियों और 80,000 पहाड़ से पत्थर काटने वाले और वृक्ष काटने वाले और इन 3,600 मुखिया गिनती करके ठहराए। तब सुलेमान ने सूर के राजा हिराम के पास कहला भेजा कि जैसा तूने मेरे पिता दाऊद से बर्ताव किया, अर्थात उसके रहने के भवन बनाने को देवदार भेजे थे, वैसे ही अब मुझसे भी बर्ताव कर। देख, मैं अपने परमेश्वर यहोवा के नाम का एक भवन बनाने पर हूँ कि उसे उसके लिए पवित्र करो और उसके सम्मुख सुगंधित धूप जलाओ और नित्य भेंट की रोटी उसके सामने रखी जाए और प्रतिदिन सवेरे और सांझ को और विश्राम और नई चांद के दिनों में और हमारे परमेश्वर यहोवा के सब नियत पर्व में होम बलि चढ़ाए जाए। इस्राएल के लिए ऐसे ही सदा की विधि है। और जो भवन में बनाने पर हो वो महान होगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर सब देवताओं में महान है।
परंतु किसकी इतनी शक्ति है कि उसके लिए भवन बनाए? वह तो स्वर्ग में, वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग में भी नहीं समाता। मैं क्या हूँ कि उसके सामने धूप जलाने को छोड़ और किसी मनसा से उसका भवन बनाओ। सो अब तो मेरे पास एक ऐसा मनुष्य भेज दे जो सोने, चांदी, पीतल, लोहे और बैंजनी, लाल और नीले कपड़े की कारीगरी में निपुण हो और नक्काशी भी जानता हो, कि वह मेरे पिता दाऊद के ठहराए हुए निपुण मनुष्यों के साथ में होकर जो मेरे पास यहूदा और यरूशलेम में रहते हैं काम कर रहे। फिर लबनोन से मेरे पास देवदास, सनोवर और चंदन की लकड़ी भेजना, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तेरे दास लबनोन में वृक्ष काटना जानते हैं, और तेरे दासों के संग मेरे दास भी रहकर मेरे लिए बहुत सी लकड़ी तैयार करेंगे, क्योंकि जो भवन मैं बनाना चाहता हूँ वह बड़ा और अचंभे का योग्य होगा। और तेरे दास जो लकड़ी काटेंगे उनको मैं 20,000 कोर कूटा हुआ गेहूं, 20,000 कोर जौ, 20,000 बत दाखमधु और 20,000 बत तेल दूंगा। तब सोर के राजा हिराम ने चिट्ठी लिखकर सुलेमान के पास भेजी कि यहोवा अपनी प्रजा से प्रेम रखता है, इससे उसने तुझे उनका राजा कर दिया। फिर हिराम ने यह भी लिखा कि धन्य है इस्राएल का परमेश्वर यहोवा, जो आकाश और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसने दाऊद राजा को एक बुद्धिमान, चतुर और समझदार पुत्र दिया है, ताकि वह यहोवा का भवन और अपना राजभवन भी बनाए। इसलिए अब मैं एक बुद्धिमान और समझदार पुरुष को अर्थात हिराम अभी को भेजता हूँ, जो एक दानी स्त्री का बेटा है और उसका पिता सोर का था, और वह सोने, चांदी, पीतल, लोहे, पत्थर, लकड़ी, बैंजनी और नीले और लाल और सूक्ष्म सन के कपड़े का काम और सब प्रकार की नक्काशी को जानता और सब भांति की कारीगरी बना सकता है। सो तेरे चतुर मनुष्यों के संग और मेरे प्रभु तेरे पिता दाऊद के चतुर मनुष्यों के संग उसको भी काम मिले, और मेरे प्रभु ने जो गेहूं, जौ, तेल और दाखमधु भेजने की चर्चा की है उसे अपने दासों के पास भिजवा दे, और हम लोग जितनी लकड़ी का तुझे प्रयोजन हो उतने लबानोन पर से काटेंगे और बेड़े बनवाकर समुद्र के मार्ग से जापा को पहुंच जाएंगे, और तू उसे यरूशलेम को ले जाना। तब सुलेमान ने इस्राएल के देश के सब प्रदेशों की गिनती ली। यह उस गिनती के बाद हुई जो उसके पिता दाऊद ने ली थी, और वे 1,03,600 पुरुष निकले। उनमें से उसने 70,000 बोझिए, 80,000 पहाड़ पर पत्थर काटने वाले और वृक्ष काटने वाले और 3,600 उन लोगों से काम कराने वाले मुखिया नियुक्त किए। इतिहास का दूसरा ग्रंथ, दूसरा अध्याय का पहला वचन से लेकर आखिरी वचन तक हमने पढ़कर सुना है। हमारे इस पठन में हम राजा सुलेमान को देखते हैं, जो परमेश्वर का भवन बनाने और अपनी ही राजभवन बनाने के लिए पूरी तैयारी के साथ आगे निकल जाता है। राजा सुलेमान इस काम में अपनी मदद को पाने के लिए अपने पिता दाऊद का मित्र सोर का राजा हिराम के पास एक पत्र भिजवाता है, और उसमें सारी बातें बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखता है। वैसे तो हिराम को बताने की आवश्यकता नहीं थी परमेश्वर कौन है और परमेश्वर का भवन कैसा है, क्या क्या बनाना है, कैसे बनाना है, इसको बताने की तो आवश्यकता नहीं थी। लेकिन परमेश्वर की महिमा करते हुए, परमेश्वर की दुहाई देते हुए, परमेश्वर का गौरव करते हुए, परमेश्वर को ऊंचे स्थान देते हुए हिराम के पास इन बातों को पहुंचा देता है कि जो काम मैं करने जा रहा हूँ और जो भवन मैं बनाने जा रहा हूँ वो साधारण सा नहीं है। इतना महान उस परमेश्वर के लिए जो आकाश और धरती का करता है, जिसके लिए स्वर्ग भी छोटी पड़ जाती है, उसे समा नहीं सकती है, वैसे महान परमेश्वर के लिए भवन बनाने और धूप जलाने के लिए इसकी सिवा कोई और मनसा तो मेरे अंदर नहीं थी। इतना महान परमेश्वर का कार्य करने के लिए जो उसने मुझे चुना है, उसके लिए अब मैं जो भवन बनाना चाहता हूँ बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अनोखा है, बिल्कुल खास है, वो महिमा और वैभव के योग्य है। इसलिए मुझे ऐसा कारीगर को भेज दे जो सोना, चांदी, पीतल, लोहा, लकड़ी, पत्थर, लाल और नीले और सने हुए कपड़े का काम जानता है। इतना ही नहीं, नक्काशी के सारे कामों को और सारी बातें के कामों को जानता हो। ऐसा कोई निपुण, ऐसा कोई समझदार व्यक्ति, ऐसा कोई विवेकी मनुष्य मुझे दे दे। इन सब के बदले में गेहूं, जौ, दाखमधु और तेल में भेज दूंगा। हिराम इस पत्र को पाने के बाद इसके उत्तर में परमेश्वर की महिमा करते हुए एक पत्र लिखता है, जिसमें उसने कहा था जो काम तो करता है वो साधारण सा नहीं है, और वो परमेश्वर ने जिसे तेरे पिता को चुना है, और उसी परमेश्वर ने तुझे भी चुनकर उसका भवन बनाने के लिए और तेरा राजभवन भी बनाने का काम दिया है। उसके लिए मेरी ओर से जो सहायता है उसे मैं पहुंचा दूंगा। लेबनोन की लकड़ियों को मैं कटवा कर, पत्थरों को कटवा कर मैं भेज दूंगा, और एक समझदार को, हिराम अभी को मैं भेज देता हूँ। वो सब प्रकार के कार्यों में निपुण है, उसे भी काम मिले, और जितने तेरे पिता के समझदार पुरुष हैं तेरे भी
समझदार पुरुष है उन सबों के साथ में मिलकर वो काम करेगा, उन्हीं के साथ में रहा करेगा। और जो गेहूं जौ तेल की बातें दाख मधु के विषय तो नहीं कही है, वो सब मेरे दासों के पास पहुंचा देना। जितनी लकड़ियों की तुम्हें आवश्यकता है उनका उपाय करने के लिए लबनों से मुझे काटेंगे, बेड़े बांधकर समुद्र के मार्ग से जापा तक पहुंचा देंगे। जापा से तुम अपने लोगों को भिजवा देना और वहां से लेकर जाना। सुलेमान के और हीराम के बीच में एक संधि होती है और संधि के अनुसार भी काम करने लगते हैं। उसके बाद सुलेमान ने जितने भी परदेशी थे सभी की गिनती ली थी। ये उस गिनती के बाद हुई जो उसके पिता दाऊद ने ली थी, और वे 1,03,600 पुरुष निकले थे। इनमें से सुलेमान ने 70,000 बोझियों को, 80,000 पहाड़ पर से पत्थर काटने वाले और लकड़ी काटने वालों को, और इन सब के ऊपर काम कराने के लिए 3,600 पुरुषों को भी उसने मुखिया ठहरा दिया था। सुलेमान के अन्य कामों को हम लोग आगे देखेंगे। मंदिर कैसी बनती है आगे देखेंगे, तैयारी कैसी हो रही है अभी आरंभ हुआ है। अन्य विषयों को अगले वृत्तांतों में देखेंगे। तब तक अपने आप को भी हम सिद्ध करेंगे, अपने मनों को परमेश्वर के हाथों में लेकर जाएंगे, अपने प्राण को प्रभु के हाथों में लेकर जाएंगे, अपने संपूर्ण जीवन को परमेश्वर के पास ले जाकर परमेश्वर से फिर से प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमें भी सिखाइए, हमें भी समझा दीजिए, ऐसे कार्य किस प्रकार से करते हैं इसकी समझ परमेश्वर हम तक पहुंचा दीजिए, इसका अभिषेक परमेश्वर हम पर उड़ेल दीजिए। ये जिम्मेदारी और ये बोझ प्रभु जी हमारे ऊपर लेकर आइए, ताकि प्रभु हम भी आपके लिए, आपकी सेवा के लिए प्रभु जी आगे बढ़ सके, आपके स्वर का विस्तार प्रभु जी यहाँ पर कर सके। इस तरह से प्रभु के पास जाकर प्रार्थना करने के लिए अपने मनों को सिद्ध करेंगे, सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे। हम सबों की पर विशेष अनुग्रह को ले आता हुआ, विशेष समझ और ज्ञान से भरता हुआ, अपनी विवेक और अपनी समझदारी की आत्मा हमारे ऊपर रखते हुए, हमें अभिषेक करते हुए पवित्र आत्मा की सामर्थ में, शक्ति में, अगुवाई में चलाने वाले हमारे अनुग्रहकारी, दयालु, करुणामय और प्रेमी पिता परमेश्वर, हम फिर से एक बार आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा, महिमा, गौरव करते हैं। इन सारे शब्दों के लिए प्रभु, आपके प्रावधानों के लिए फिर से एक बार प्रभु जी आभार प्रकट करते हैं। सुलेमान की तरह प्रभु जी हम भी आगे बढ़ने के लिए, दाऊद की तरह प्रभु जी हम भी आगे बढ़ने के लिए, हीराम की तरह परमेश्वर सहायता भरी हाथ पहुंचाने के लिए, और हीराम अभी की तरह प्रभु जी हर प्रकार की कौशल निपुणता में आगे बढ़ने के लिए हम सबों को प्रभु जी फिर से एक बार अपने अभिषेक से भरने के लिए दुआ करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के बादलों के आगमन अगर विलंब होगी, कल सुबह फिर से एक बार हम मिलकर आपकी स्तुति करने, आपकी आराधना करने, हम सबों को सजगों की संख्या में, भाग्यवानों की संख्या में संभाले रखने के लिए दुआ करते हैं। अगर ऐसा ना हो तो प्रभु यीशु मसीह के बादलों के आगमन में हम सबको शामिल करने के लिए प्रार्थना करते हैं। दुआओं को सुनकर पिता परमेश्वर जो उत्तर आपने हम तक पहुंचाए हैं इसके लिए शुक्र अदा करते हुए आदर सम्मान महिमा के साथ में हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। मन में अगर जिज्ञासा होती है, लगन होती है, देह में तंदुरुस्ती और ऊर्जा अपने आप से उत्पादन हो जाती है, स्वर्ग भी हमसे प्रसन्न हो जाती है, परमेश्वर भी हमसे प्रसन्न होते हैं। अपनी महिमा को हमारे पर उंडेलते हुए अपने कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए सारा स्वर्ग हमारे लिए नीचे उतर आता है। परमेश्वर इस प्रकार की खासियत में आप सबों को चलाते रहे। हमारी सी दुआ और कामना के साथ आज की ध्यान के पर समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। God bless you.